Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakesy.com and welcome in lecture number 106। आज हम देखते हैं कि हम यूजिंग एजेक्स जो है अपनी डेटाबेस की वैल्यूज़ जो है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्हाटएवर जैसे भी। बहरहाल हम अब डेटाबेस को जो है वो कैसे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग जो है jQuery एजेक्स जो है फंक्शंस। एंड देन थोड़ा सा हम PHP को भी टच करेंगे। मैं जो है ये एजेक्स यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग PHP। हम डेटाबेस भी यूज़ करेंगे, तो मैं यही समझूंगा कि आपको SQL की भी नॉलेज है, आपको PHP की भी नॉलेज है। मैं यही समझूंगा कि आपको जो है प्रॉपर PHP भी आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लोकल होस्ट, बिकॉज हम लोकली काम कर रहे हैं। एंड PHP माई एडमिन पे चलते हैं। ठीक है, तो PHP माई जो है एडमिन, आप अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पहले जो है PHP की तरफ जाएं। अगर आपको PHP के बारे में नहीं पता एंड SQL के बारे में नहीं पता तो आप पहले वो देखें, बाद में फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम कहते हैं कि भाई चलो एक डेटाबेस बनाते हैं। किसके नाम से? फॉर इंस्टेंस एजेक्स, एजेक्स के नाम से बनाते हैं, एजेक्स। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस आपका जो है वो बन चुका है। जैसे ही डेटाबेस आपका रेडी हुआ, आप क्लिक करेंगे डेटाबेस के ऊपर, टेबल बनाएंगे। फॉर इंस्टेंस फिलहाल के लिए हम एक ही जो है वो टेबल बनाते हैं ईमेल के नाम से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके कॉलम्स जो है हम दो सेट करते हैं, एक आईडी एंड देन एक ईमेल, दो ही करते हैं बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो। हमें पता है कि जो बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी जो जिन्हें जो है ऑलरेडी नॉलेज है तो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, हम 250 जो है लेंथ रखते हैं एंड प्राइमरी की सेट करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, बिकॉज जो है ये हमारे ऑटो इंक्रीमेंट होते रहेंगे, बिकॉज ईमेल तो आते ही रहेंगे। एंड देन ईमेल सेट करते हैं जो वाटशार होगा। एंड देन लेंथ जो है 50 एक ईमेल की ही होती है। क्लिक करेंगे एंड आपका सेव हो चुका है। अब ईमेल आपका प्रॉपर जो है वो सेव हो चुका है एंड आपका एम्प्टी है बिल्कुल। आप देख सकते हैं मैच कलेक्टेड एम्प्टी रिजल्ट। तो हमें इसके अंदर इंसर्ट करवाना है फिलहाल के लिए। तो हम जो है वापस आते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। हम index.php की मेरे पास फाइल है एंड देन ajax.js जो हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं। आपको पता है कि jQuery की सीरीज है, दैट्स व्हाई हमने jQuery अटैच की हुई है। एंड एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग script.js के नाम से मेरे पास फाइल है जो मैंने ये अटैच की हुई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक फाइल को ओपन करते हैं, PHP की फाइल को हम home.php, ठीक है, हम home.php ओपन करते हैं एंड देन इसे हम बिल्कुल एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं जो कोडिंग है हमारे पास। ठीक है, फिलहाल के लिए home.php हमारी थर्ड फाइल है जो हम यहाँ से जो है वो चीज़ें मैनेज करेंगे। फिलहाल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक जो है इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम टेक्स्ट कर देते हैं एंड देन एक जो है इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम कह देते हैं कि भाई हमें बटन चाहिए एंड देन वैल्यू इक्वल्स टू उसकी हो फॉर इंस्टेंस सेव। अब इसे सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्टर बनाने के लिए हम देते हैं फॉर इंस्टेंस ईमेल एंड देन इससे हम देते हैं आईडी फॉर इंस्टेंस सेव। हम एजेक्स के अंदर आते हैं, मींस ajax.js के नाम से मेरे पास जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। एंड देन हम यहाँ पे सिलेक्टर बनाते हैं अपना, किसका, जो हमने बटन रखा हुआ है उसका नाम सेव रखा हुआ है। ठीक है, बटन की आईडी सेव है। जैसे ही वो क्लिक होगी, क्लिक हो तब क्या हो, हमें फिलहाल के लिए अलर्ट करवा दे कि भाई वर्किंग। ठीक है, वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, आपकी प्रॉपर वैल्यूज बन चुकी हैं। आप फॉर इंस्टेंस अली लिखते हैं, क्लिक करते हैं तो आपका वर्किंग आ रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली अगर आप बनाते हैं तो आप यूज़र फ्रेंडली बनाएं। इंटर योर ईमेल, ठीक है, एंड देन इसे जो है क्लोज कर दें पैराग्राफ को। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो इंटर योर ईमेल। ठीक है, हम प्रॉपर वर्किंग हो रही है आपकी। एंड देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब
अगर आप वैलिडेशन जो है वो करवाते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि आप वैलिडेशन कैसे करवाते हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे वैलिडेशन जो है वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो गेट करते हैं, लेते हैं क्या, ईमेल के नाम से है हमारे पास .val, ठीक है। एंड इसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं कि भाई हमें ईमेल, ठीक है। एंड देन console.log करवा देते हैं हम कि भाई ईमेल हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद info@shigsy.com लिखते हैं, क्लिक करते हैं। आपको पता है कि कंसोल यूज़ किया है, दैट्स वाई हमें कंसोल खोलना होगा, ठीक है। info@shigsy.com आप देख सकते हैं कि कंसोल में प्रॉपर वर्क हो रहा है। तो आउटपुट आप जो है वो कैसे भी जनरेट करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप अलर्ट करवाते हैं एंड देन ईमेल करवा दें, ईमेल से करवा दें, तो आपका बिल्कुल जो है प्रॉपर ईमेल से होगा info@shigsy.com। एंड अगर आप यहाँ पे आने के बाद एक फॉर इंस्टेंस डिव बनाते हैं एंड उसे आईडी देते हैं फॉर इंस्टेंस फीडबैक के नाम से, फीडबैक के नाम से, एंड यहाँ पे आने के बाद दोनों को ख़त्म करते हैं एंड सिलेक्टर बनाते हैं, देन फीडबैक के नाम से आईडी बनाने के बाद आप जस्ट जो है टेक्स्ट उसे दे दें, फॉर इंस्टेंस ईमेल, जो ईमेल यूज़र दे रहा है, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड info@shigsy.com। तो आप जैसे चाहें चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है या जैसे आप चीज़ों को जो है वो मैनेज करना चाहते हैं।